जब सहर कामरान के खिलाफ खुलकर इंटरव्यू देती है, कुछ ही घंटों में वो क्लिप सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल जाती है। हर प्लेटफॉर्म पर एक ही आवाज सुनाई देती है, सहर को इंसाफ दो। लोग कमेंट्स में लिखते हैं कि अगर आज सहर के साथ हुआ जुल्म नजरअंदाज किया गया, तो कल कोई और भी इसका शिकार होगा। देखते ही देखते हैशटैग्स ट्रेंड करने लगते हैं, रील्स बनती हैं और हर न्यूज चैनल पर सहर का इंटरव्यू चलने लगता है। ये सब कामरान के लिए असहनीय हो जाता है। उसका रुतबा, उसका पैसा और उसका घमंड पहली बार हिलता हुआ नजर आता है। गुस्से में वो फोन जमीन पर पटक देता है और बड़बड़ाता है, ये लड़की मुझे तबाह कर देगी, मैं किसी भी हाल में ये केस हारने वाला नहीं हूं। इसके बाद कामरान एक घिनौनी चाल चलता है। वो शहर के खिलाफ एक बदनाम करने वाली मुहिम शुरू करवाता है। पेड सोशल मीडिया पेज, फर्जी अकाउंट्स और झूठी कहानियां, हर जगह शहर के चरित्र पर उंगलियां उठाई जाने लगती हैं। कोई उसे शोहरत का भूखा बताता है, तो कोई पैसे का खेल कहता है। ये सब किरण चुपचाप देख रही होती है। पहली बार उसे एहसास होता है कि कामरान सिर्फ शहर ही नहीं, बल्कि हर औरत के लिए खतरा है। उसी पल किरण फैसला कर लेती है कि अब वो सच के साथ खड़ी होगी, चाहे अंजाम कुछ भी हो। अदालत में सहर अपने वकीलों मनीषा और रोहित के साथ बैठी होती है। सहर पूरे विश्वास से कहती है, सच को ज्यादा देर दबाया नहीं जा सकता, हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। मनीषा उसका हाथ थामते हुए जवाब देती है, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। अगले दिन अदालत का माहौल बदला हुआ होता है। मीडिया से भरी गैलरी में हर नजर सिर्फ सहर और कामरान पर टिकी होती है। जैसे ही जिरह शुरू होती है, कामरान के चेहरे से हवाइयां उड़ने लगती हैं। सवाल दर सवाल होते हैं जिनसे वो बचने की कोशिश करता है, कभी खामोशी तो कभी गुस्सा। फिर बचाव पक्ष के वकील सहर से ऐसे सवाल पूछते हैं जो किसी भी औरत के लिए अपमानजनक होते हैं। अदालत में फुसफुसाहट फैल जाती है। तभी सहर की वकील तुरंत आपत्ति दर्ज करती है। इसी बीच किरण खड़ी होकर कहती है, माय लॉर्ड, मैंने खुद उस रात की सीसीटीवी फुटेज देखी है। सहर सच बोल रही है। उस समय कामरान के घर पर कोई भी स्टाफ मौजूद नहीं था। ये सुनते ही कामरान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके वकील किरण पर आरोप लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन किरण साफ कहती है, अगर सच बोलना गुनाह है तो हाँ, मैं गुनहगार हूँ। इसके बाद घर के मुलाजिमों को गवाही के लिए बुलाया जाता है। शुरुआत में वे घबराते हैं, लेकिन सख्त चेतावनी के बाद सच सामने आने लगता है। वे बताते हैं कि उस दिन जानबूझकर उन्हें घर से बाहर भेज दिया गया था और झूठ बोलने के लिए पैसे भी दिए गए थे। यहाँ तक कि पुलिस अफसर को भी रिश्वत दी गई थी। पूरा सच अदालत के सामने आ जाता है। जज गंभीर स्वर में फैसला सुनाते हैं। सबूतों और गवाहों के आधार पर कामरान को सख्त सजा सुनाई जाती है। पुलिस अधिकारी आगे बढ़कर उसे हथकड़ी पहना देते हैं। कामरान रोते हुए सहर से माफी मांगता है, लेकिन सहर उसकी ओर देखती तक नहीं। उसकी खामोशी ही उसकी ताकत बन जाती है। अदालत से बाहर निकलते ही वही मीडिया जो कभी सवाल उठा रहा था, आज सहर को मिसाल बता रहा होता है। कैमरे चमक रहे होते हैं और रिपोर्टर्स कह रहे होते हैं, आज सच जीत गया। तो दोस्तों, इस तरह सहर इंसाफ हासिल करती है और यहीं इस कहानी का अंत होता है। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही सस्पेंस और इंसाफ से भरी कहानियों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।